गाला बेसिक क्वेश्चन पेपर 3 का सेक्शन बी हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 25th क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² - x - 4। यानी यहाँ पे जो p ऑफ x है हमें पॉलिनोमियल दिया गया है 3x² - x - 4। इसके जीरोस हमें निकालने हैं, तो इसके जीरोस निकालने के लिए हमें फैक्टराइजेशन यूज करना पड़ेगा, जिसमें यहाँ देखो x² का कोएफिशिएंट क्या है 3 और कांस्टेंट टर्म क्या है 4, यानी 3 4 जा 12। 12 के हमें दो फैक्टर्स निकालने, जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और माइनस करें तो 1 आए। वो दो फैक्टर्स क्या है देखो 4 3 जा 12 होता है और 4 - 3 1। तो हम इसको लिखेंगे कैसे देखो 3x² सेम -4 सेम। बड़ा नंबर जो है वो पहले 4x और छोटा नंबर 3x। ये वाला माइनस एज इट इज नीचे आ जाएगा और माइनस माइनस होता है प्लस। ठीक, अब पहले दो टर्म्स में से अगर कॉमन देखें तो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन सिर्फ x आ रहा है। ठीक, तो बचेगा 3x - 4। थोड़ा दूर सेम ब्रैकेट लिख देने का 3x - 4। अब अगर थर्ड टर्म को हम देखें तो थर्ड टर्म है हमारा प्लस 3x। ठीक है, 3x तो अंदर चला गया, ठीक है, हमारे पास बचा गया प्लस, तो प्लस को हम सिर्फ लिखेंगे +1। ठीक है, तो एक फैक्टर हमको मिलेगा x + 1 और दूसरा 3x - 4। अब हमें जीरोस निकालना है, तो जीरोस के लिए हम p ऑफ x को क्या सपोज कर लेंगे, फॉर जीरोस p ऑफ x = 0। ठीक है, तो x + 1 = 0 और 3x - 4 = 0। तो यहाँ से x हो जाएगा -1, यहाँ से 3x = 4, x = 4/3। एक जीरो हमें मिला -1 और दूसरा जीरो मिला 4/3। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर विच द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर 0 एंड √5 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे यानी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हैं हमें। सम ऑफ जीरोस दिया है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दे दिया है √5। हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने की एक फॉर्मूला है, वो हम लिख देंगे द फॉर्मूला टू फाइंड quadratic polynomial is given as k into x² minus sum of zeros into x plus product of zeros where k not equal to 0। ये k not equal to 0 लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आधा नंबर यहाँ चला जाता है। ठीक है, तो हम लिख देंगे k कांस्टेंट है, x² सेम माइनस अल्फा प्लस बीटा देखो क्या है 0 × x प्लस अल्फा बीटा है √5। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी k x², 0 × x तो 0, यानी ये टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली प्लस √5 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, साथ में हम लिख देंगे वेयर k नॉट इक्वल टू 0। ठीक, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 27th क्वेश्चन में हमसे कहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0 बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन यानी मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना है हमें। ठीक है, तो देखो यहाँ कोएफिशिएंट है 2 और कांस्टेंट है 3, 2 × 3 6 के दो फैक्टर्स जिनको हम प्लस करें तो 5 आए। दो ही फैक्टर्स है ऐसे, 3 2 जा 6 और 3 + 2 क्या आएगा 5। लिखेंगे कैसे देखो 2x², यहाँ पे +3 = 0। बड़ा नंबर 3x, छोटा नंबर 2x। ये माइनस साइन नीचे आई, माइनस प्लस होता है माइनस। पहले दो टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ x, बचेगा क्या 2x - 3। सेम हम यहाँ लिख देंगे 2x - 3। अब थर्ड टर्म हमारा क्या है -2x, जिसमें से 2x अंदर चला गया, सिर्फ बचा माइनस, तो -1 इज कॉमन = 0, यानी x - 1 × 2x - 3 = 0, यानी x - 1 = 0 और
2x minus 3 equal to 0, which means x equal to 1 और x equal to -3 उधर गया तो +3 और 2 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में गया तो x equal to 3/2। ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है फॉर अ गिवन AP इफ a equal to 7, A13 equal to 35, then find D as 13। ठीक है, सबसे पहले देखो A13 हमें दिया है 35, A13 की जगह हम लिख सकते हैं A plus 12D equal to 35। ठीक है, A plus 12D equal to 35। A का वैल्यू क्या है 7, तो 7 plus 12D equal to 35, तो यहाँ से 12D हो जाएगा 35 minus 7, तो 12D equal to 28, D equal to 28/12, D equal to देखो 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, D का वैल्यू आया 7/3। अब हमें निकालना है S13, तो देखो S13 क्या लिख सकते हैं हम, S13 equal to n/2 A plus A13, क्योंकि A13 मेरा लास्ट टर्म होगा तो A plus A of n फॉर्मूला होती है, तो A plus A13 ही मेरा लास्ट टर्म है, उन्होंने दिया है। तो n की जगह देखो क्या आएगा 13/2, A is 7 प्लस A13 कितना है 35, 13/2 मल्टीप्लाइड बाय 35 प्लस 7 इज 42, 2 1 जा 2 21 जा 13 into 21 मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर निकालते हैं। 21 मल्टीप्लाई 13 360, 273 आपका आंसर है। ठीक, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। देखो यहाँ पे सबसे पहले एपी हमें क्या दिया है 3, 8, 13 डैश 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 एंड माय लास्ट टर्म इज 253। पर जो 20th टर्म हमें फाइंड करना है वो हमें लास्ट टर्म से फाइंड करना है, तो रिवाइज्ड एपी देखो क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म मेरा बन जाएगा फर्स्ट टर्म। ठीक है, और अगर हम यहाँ ध्यान दें यहाँ तो डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, देखो 8 - 3 5, यानी 5 का डिफरेंस है, तो 253 से 5 कम मेरा क्या हो जाएगा टर्म 248 एंड सो ऑन, और यहां से मेरा लास्ट टर्म हो जाएगा 3। ठीक है, अब रिवाइज्ड एपी ही हमें कंसीडर करना है, तो ए क्या हो जाएगा देखो 253, डी क्या होता है A2 इज 248 माइनस A1 इज 253, क्योंकि हमें 20th टर्म लास्ट से फाइंड करना है, तो लास्ट वाला टर्म मेरा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। ठीक, डी मिला -5 और एन कितना है, एन तो हमें बोला ये 20th टर्म 20, तो यहां से A20 देखो क्या हो जाएगा A plus 19D हो जाएगा। A इज 253 प्लस 19, D का वैल्यू देखो क्या है -5, तो 253 प्लस माइनस हो गया माइनस, और 19 फायदा होता है 95, माइनस कराएंगे आंसर इज 158। ठीक, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, -3 एंड q 10, y इज 10 यूनिट्स। यानी यहाँ पे जो दो कोऑर्डिनेट्स है जैसे PQ, दो पॉइंट्स है, उनका डिस्टेंस हमें दे दिया है 10 यूनिट्स। क्या दे दिया 10 यूनिट्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये P है 2, -3, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं x1 y1, और Q 10, y को हम कंसिडर कर लेते हैं x2 y2। अब हमें दिया है PQ इक्वल टू 10 यूनिट्स, डिस्टेंस दिया है इन दोनों का कि 10 यूनिट्स है, तो यहाँ से इसका स्क्वायर देखो क्या हो जाएगा PQ स्क्वायर 100 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे क्योंकि मेरे को डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100। x2 देखो x2 की जगह हम क्या प्लेस करेंगे 10 माइनस x1 इज 2,
तो 2 का 10 माइनस 2 होल स्क्वायर, y2 इज माई y माइनस y1 देखो क्या है -3 और ये मैंने लगा दिया होल स्क्वायर इक्वल टू 100। 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर प्लस y -3 तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100। अब 8 का स्क्वायर है 64, यहाँ पे a प्लस बी दी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगी विच इज a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a 2 इंटू y 2y इंटू b 3, यानी हो जाएगा 6y प्लस 9 इक्वल टू 100। यानी यहाँ से इक्वेशन बनाऊंगा मैं y स्क्वायर प्लस 6y 64 और 9 को ऐड करा देंगे 73 प्लस का 100 इस तरफ आया -100 इक्वल टू 0। यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ y स्क्वायर प्लस 6y 100 माइनस 73 इज 27 माइनस का, क्योंकि माइनस की साइन लगेगी। अब 27 के दो फैक्टर्स निकालने, मल्टीप्लाई करने पे 27 आए और माइनस करने पे 6 आए तो वो होंगे 9 3 जा, क्या होगा 9 3 जा। हम सॉल्व करते हैं y स्क्वायर प्लस 9y ठीक -3y माइनस 27 इक्वल टू 0। y कॉमन निकाला, बचेगा y प्लस 9, यहां भी लिख देंगे y प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब -3 कॉमन, y -3 एक ब्रैकेट में y प्लस 9, यानी y की वैल्यू आएगी या तो +3 या y की वैल्यू आएगी -9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are vertices of parallelogram taken in order, find x and y। ठीक है, यहाँ पे यानी जो हमें वर्टाइसेस दी है वो एक पैरेललोग्राम के लिए, तो मैंने पैरेललोग्राम बना लिया PQRS जिसके डायगोनल्स एक ही कॉमन पॉइंट M पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके वर्टाइसेस हम लिख देते हैं, P है 1, 2, Q है 4, 5, R है x, 6 और S है 3, 5। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है, जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी ये वाला जो पॉइंट है M, अगर मैं PR के कोऑर्डिनेट्स निकालूं, मतलब PR का मिड पॉइंट निकालूं या QS का मिड पॉइंट निकालूं, दोनों जगह से आंसर सेम आएगा। तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, हम उसमें लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ diagonal PR equal to coordinates of midpoint of diagonal PR, coordinates of midpoint of diagonal PR, similarly coordinates of midpoint of diagonal QS या SQ, जो भी लिखना चाहो। ठीक है, यानी यहां से हम फॉर्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2/2। ठीक है, तो PR में देखो x1 1 प्लस x2 x अपॉन में 2 कॉमा y1 क्या है 2 प्लस y2 इज 6 अपॉन में 2 इक्वल टू, सेम अप्लाई करेंगे QS में। QS में Q कोऑर्डिनेट अगर हम पहले ले रहे हैं तो x1 हो गया 4 और x2 हो गया 3 अपॉन में 2 कॉमा y प्लस y2 इज 5 अपॉन में 2। ठीक है, x कोऑर्डिनेट को x के बराबर करवा देते हैं, यानी x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू हो जाएगा ये 4 प्लस 3/2 विच इज 7 अपॉन 2 कॉमा ये हो जाएगा 8 अपॉन 2 इक्वल टू y प्लस 5 अपॉन 2। ठीक है, 2 कैंसिल आउट, तो x प्लस 1 इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू 7 माइनस 1, x इक्वल टू आया 6। सिमिलरली यहाँ पे y के लिए फाइंड करेंगे, 2 कैंसिल आउट, 8 इक्वल टू y प्लस 5, यानी 8 माइनस 5 इक्वल टू y, तो y का वैल्यू यहाँ से आया 3। तो x मिला हमें 6 और y मिला 3। जब भी पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आए तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से ही आप उसको सॉल्व करें। अगर डिस्टेंस फॉर्मूला से जाओगे
कहीं ना कहीं अटक जाओगे। ठीक, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, जिसमें बोला है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, यानी एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, उसके साथ ए बी का मेजरमेंट दे दिया है, लेंथ दे दी है 24 सेंटीमीटर, बी सी दे दिया 7 सेंटीमीटर। हमसे कहा है फाइंड करो साइन सी और टेन सी। अब देखो, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करते हैं तभी तीनों साइड्स का मेजरमेंट होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब भी आप ट्राइंगल वाले क्वेश्चन से जाओ तब। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं हम AC नहीं है, और AC होता क्या है, यानी इस केस में AC क्या है, हाइपोटेनियस है। तो हम इन ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख सकता हूं मैं AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर वी नीड टू नो, सेम लिखूंगा AB 24 स्क्वायर प्लस BC 7 स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इक्वल टू 24 स्क्वायर इज 576 प्लस 7 स्क्वायर इज 49, तो AC स्क्वायर हो गया 625, तो AC आपको मिलेगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर यहाँ से आया, क्योंकि स्क्वायर रूट 625 25 का स्क्वायर होता है, इसके लिए AC हमें मिला 25। अब हमें पता लगाना है साइन सी। अब देखो साइन सी, साइन की जो फॉर्मूला होती है वो होती है ऑपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक, ऑपोजिट साइड, एंगल सी के सामने साइड कौन सी, ऑपोजिट AB, अपॉन में हाइपो क्या है, AC, विच मीन्स आंसर इज 24/25। फिर tan C फाइंड करना है। tan C क्या होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन में एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट साइड क्या होगी, AB, और एडजेसेंट क्या हो जाएगी, BC। ठीक है, साइन C के सामने आएगा AB और एडजेसेंट यानी जो साथ में वो है BC, तो AB है 24 और BC है 7, आंसर इज 24/7। ठीक, क्वेश्चन 33 में बोला एवेल्यूएट 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ठीक है, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल का रेफरेंस भी अटैच कर दिया है। देखो इस तरफ है ये टेबल, हम वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, ये 5 cos 60, देखो क्या है, cos 60 इज 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30, sec 30 है 2/√3, तो ये हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 इज 1, तो ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर अपॉन, नीचे अगर हम ध्यान दें तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 है, ये एक आइडेंटिटी बन रहा है जो कि होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1। अब ये लिखा 5 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस 4, 2 का स्क्वायर इज 4, √3 का स्क्वायर इज 3 माइनस 1, यहाँ से हमें आंसर मिलेगा 5/4 प्लस 4 × 4 इज 16/3 माइनस 1/1, 4 और 3 का एलसीएम आएगा 12, क्या आएगा 12, तो 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 5 से भी करना पड़ेगा, तो ये आ गया 15 प्लस 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 बनाने के लिए 4 से, तो 16 4 जा हो जाएगा 64 माइनस 1 को 12 बनाना है किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 1 12 जा इज 12, 15 प्लस 64 79 माइनस 12 अपॉन में 12 विच इज 67/12। ठीक, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला है अ पोल स्टैंड्स इरेक्ट ऑन द ग्राउंड, एक पोल है इरेक्ट यानी वो सीधा खड़ा है ग्राउंड पे, एक पोल है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है ग्राउंड पे विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, यानी ये है पोल का बेस, यहाँ से 20 मीटर की दूरी पे, ठीक है, पॉइंट है, एंगल वहां से टॉप ऑफ, देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल इज फाउंड टू बी 60 डिग्री,
यानी इस पॉइंट से ये टॉप एंगल जो है, टॉप जो है पोल का, ये एंगल हमें बताया है कितना है, 60 डिग्रीज। ये एंगल कितना है, 60 डिग्रीज। हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द पोल, ये हमें ये पता लगाना है। इसको लेबल कर देते हैं ए बी और ये सी, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 20 मीटर। हमें फाइंड करना है ये ए बी, जो कि है पोल का हाइट। ए बी इज माई पोल, ठीक है। अब देखो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे जिसमें ऑपोजिट आएगा और एडजेसेंट, वो होता है tan थीटा। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी tan 60 डिग्री is equal to opposite side AB अपॉन adjacent side BC, ठीक है। ऑपोजिट AB adjacent BC। अब tan 60 क्या होता है, √3। tan 60 इज √3, तो AB की जगह AB, BC इज 20, तो AB इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू √3। √3 का वैल्यू देखो यहाँ पे बोला है 1.73, हमें यूज करना है। तो √3 की जगह आ गया 1.73, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर विल बी 34.60 मीटर्स। एंड में स्टेटमेंट लिख देना, हाइट, देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल इज 34.60 मीटर्स, ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला है, अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन द गिवन फिगर। एक फिगर है जिसके दोनों तरफ से, दोनों एंड से एक एक, मतलब एक ऊपर और एक नीचे हेमिस्फीयर के शेप में स्कूप यानी बाहर निकाला गया है, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 मीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। यानी यहाँ पे देखो सिलेंडर की अगर बात करें, फॉर सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो हमें दी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम मीटर में बदल देंगे, विच इज 10 डिवाइडेड बाय 100, आंसर विल बी 0.1 मीटर। और रेडियस, रेडियस दिया है 3.5 मीटर। ये जो रेडियस है सिलेंडर का, वही रेडियस इसका कंसीडर होगा, हेमिस्फीयर का, ठीक है। दोनों तरफ इसका रेडियस कितना हो जाएगा, हेमिस्फीयर की अगर बात करें, फॉर हेमिस्फीयर, ठीक है, रेडियस हो गया 3.5 मीटर। अब हमसे कहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, यानी टीएसए ऑफ आर्टिकल अगर मैं देखूं तो दोनों तरफ देखो ऊपर और नीचे हेमिस्फीयर है, तो 2 इंटू मैं लिखूंगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, प्लस दूसरा सॉलिड शेप कौन सा है, सिलेंडर, तो यहां आ जाएगा CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो ये हो गया 2 इंटू 2πr² प्लस πr h, 2πrh। CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πrh। कॉमन देखो क्या होता है, कॉमन इज 2πr, बचा क्या 2r प्लस h, ठीक है। 2 इंटू पाई हो जाएगा 22/7, रेडियस इज 3.5 विच इज 35/10, ये हो जाएगा 2 इंटू 3.5 प्लस हाइट इज 0.1। यहाँ पे देखते हैं कटिंग पॉसिबल है कि नहीं, 7 1 जा 7 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 1 जा कैंसिल आउट, बाहर बचा 22 और ब्रैकेट में आएगा 2 इंटू 3.5 इज 7 प्लस 0.1, यानी 22 इंटू 7.1। मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 22 इंटू 71 करने का, पॉइंट बाद में 1 2 जा 2, फिर अगेन 2 0 14 1 कैरी ऑन, ये आ गया 154। आंसर इज 156.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला है द लार्जेस्ट
the largest sphere is carved out of a cube of the side 7 centimeter, then find the volume of the sphere. ठीक है, एक क्यूब के अंदर से स्फीयर को निकाला जा रहा है, एक क्यूब है उसके अंदर से स्फीयर निकाला है। ये उसका देखो इमेज मैंने एक बनाया यहाँ पे, जिसमें इनर व्यू दिया है क्यूब का, और जो क्यूब की साइड है 7 सेंटीमीटर, वो ही हम क्या करेंगे, स्फीयर के डायमीटर को कंसीडर करेंगे, क्योंकि पूरे साइड का ही देखो स्फीयर निकला हुआ है। जितनी क्यूब की लेंथ है, क्यूब की जो साइड की लेंथ है, उतना ही स्फीयर कार्व्ड आउट है, यानी निकाला गया है। तो यहां से डायमीटर ऑफ स्फीयर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ 7/2। मैं इसको एज इट इज रखता हूँ, ठीक है। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यूज पुट करेंगे, 4/3 पाई इज 22/7, रेडियस इज 7/2, क्यूब है तो 3 बार लिखना पड़ेगा, 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 और 2 ये 4, 4 से गए, ठीक है, 2 1 जा, 2 2 जा, अगेन 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 1 जा, 2 11 जा, हमें बचा 11 इंटू 7 इंटू 7/3, विच इज 11 इंटू 49/3। 49 इंटू 11 करेंगे, ठीक, ये आ गया 4 9 13 1 कैरी 539 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ डिवाइड करेंगे 539, 3 1 जा 3, 2 बचा 23, 3 7 जा 21, 2 बचा 3 9 जा 27, 2 बचा 0, यहाँ पॉइंट लेंगे, फिर 3 6 जा 18, अप टू 1 डेसिमल पॉइंट इनफ है। आंसर इज 179.6 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक मीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर में आता है, ठीक। क्वेश्चन 37 में बोला है फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन यूजुअल नोटेशंस, एल दे दिया है 125, एन दिया है 68, सी एफ 22, एफ 20, एच 20, और हमसे कहा है फाइंड मीडियन एम, ठीक है। मीडियन की फॉर्मूला एम इक्वल टू हम लिखेंगे एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। वैल्यूज पुट करेंगे, एल इज 125 प्लस एन इज 68/2 माइनस सी एफ इज 22 होल अपॉन एफ इज 20 मल्टीप्लाई में एच भी 20। ये 20 से 20 कैंसल आउट, हमें बचेगा 125 प्लस 68/2 इज 34 माइनस 22, तो 125 34 माइनस 22 इज 12, आंसर इज 137, यानी मीडियन आया 137, ठीक।